सो गामा रेडिएशंस है वेरी फास्ट ऑसिलेशन। अगर रस्सी को बहुत जल्दी जल्दी ऐसे से करो तो उसके जो रिपल्स हैं वो बहुत क्लोज होंगे कि नहीं, और अगर थोड़ा धीमे धीमे करो, उसमें उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऑसिलेशन तेज नहीं कर रहा है, तो एक्सरे हो जाएगा। थोड़ा और धीमे धीमे करो तो उसके रिपल्स थोड़ा दूर हो जाएंगे, वाइड अपार्ट। नेक्स्ट इज इफ वी कीप ऑन डूइंग सो, तो विजिबल में फिर और दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी तो 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज होती है ना। अच्छा, इंफ्रारेड में फिर और दूर हो जाएंगे, और फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में और दूर हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट रेडियो वेव रेडियो वेव, और फिर उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव। लॉन्ग रेडियो वेव की कितनी वो होती है वेव लेंथ, जरा बताओ। लॉन्ग रेडियो वेव की होती है 10 टू द पावर 8, और 8 भी तो होती है, 10 टू द पावर 4 दिया है और 10 टू द पावर 8 तक दिया। लेमडा देख रही हो कि क्या देख रही हो, फ्रीक्वेंसी तो नहीं देख रही हो। बताइए। तो अब यहाँ से मून तक सिर्फ एक लेमडा बनेगा, समझो कितनी कैसी वेव है वो। 3,84,000 किलोमीटर है यहाँ से मून, एक लेमडा बना, इतना ही है। 10 टू द पावर 10 तो वही होता है। या फिर आप समझ सकते हो कि 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ से सन तक एक ही वेव बने, ऐसी होती लॉन्ग रेडियो वेव। तो अच्छा, इसमें बताइए कि सब अगर एक साथ ऑसिलेट करें तो इस एंड तक सबसे फास्ट कौन पहुंचेगा वैक्यूम में? बताएं। हाँ, सो सबकी स्पीड सेम है, ऑल EM waves travel with same speed in vacuum। ओके, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा लेमडा किसका है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? ओके, गामा रेडिएशन कैसे जनरेट होती हैं? दैट इज, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे जनरेट होती हैं? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है या रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसमें जनरेट होती हैं। एक्सरे कैसे जनरेट होती है? बोलो, थोड़ा साफ बोला करो, तो साफ आवाज नहीं आती है आपकी। एक्सरे हमने बताया है ना, रॉइंस्टन ने फिर से बोलो जरा, साफ आवाज नहीं आ रही है। क्या बताया? हम सुनना चाहते हैं आपसे। कैथोड रे, जब गोल्ड का ले लिया, हाँ, जब बहुत फास्ट आपको
10,000 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और गोल्ड और इन सब का लिया जाए जब एनोड, सो एनोड इज ऑफ हैवी मेटल इन डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसे ही किया गया था। और यूवी कैसे जनरेट होती है? जब स्पार्क होता है, कि इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है ना, कहीं वेल्डिंग होती है, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में कौन सी वेव जनरेट होगी? यूवी। विजिबल, विजिबल तो सिंपली जनरेट हो जाती है। तो जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बल्ब, इन सब में जनरेट हो जाती है। इंफ्रारेड कहाँ जनरेट होती है? नाइट बल्ब या फिर तवे पर जब, और हम लोगों की बॉडी में जो हीट निकलती है उसी से तो सांप चूहा पकड़ता है। रबड़ का चूहा रख दो, न खाएगा। इंफ्रारेड रेज जनरेट होती है इन बॉडी, जो कोई भी बॉडी होगी, या फिर हॉट पैन। माइक्रोवेव कहाँ पता चलती है? सीपीयू के पीछे, सीपीयू में जो पीछे है वो माइक्रोवेव है, या ओवन में भी जनरेट होती है। रेडियो वेव किस में जनरेट होती है? जो मोटरोला सैनिक लोग बात करते हैं, या जो भी टेलीफोन है, उन सब में ट्रांस रिसीवर लगा होता है। सो मोबाइल में उसी से हम लोग बात करते हैं। अब देखो, इन सब के बारे में हमने बता दिया है आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता ही है। सो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होती है? That it is the distance between two consecutive points of wave at same phase। जैसे मान लो एक ये वेव ऐसी है, तो इसमें ये वेव यहाँ से पकड़ो, ये इधर जा रही है, और ये वेव भी इधर जा रही है, इनका फेज सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वेवलेंथ, क्योंकि सेम फेज हो गया ना। या फिर किसी ट्रफ से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी ले सकती हो, या क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ले सकती हो, या इनकी जो मीन पोजीशन है उसमें भी सेम फेज पे यहाँ से यहाँ तक ले लो, तो ये वेवलेंथ हो गई। टाइम पीरियड क्या होता है? रिपीट करो। Time taken to complete one oscillation. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वन ऑसिलेशन क्या होता है? इफ एन ऑसिलेटर या वाइब्रेटर moves and
comes back to same position in same phase, then it is one oscillation. जैसे कि मान लीजिए ये एक ये है, तो यहाँ गया और यहाँ फिर आ गया। अब यहाँ आने के बाद ये अब लौटेगा तो सेम फेज में लौटेगा कि नहीं? कहीं से भी अगर आप मान लो मीन पोजीशन से ले रही हैं, तो मीन से इधर गया और इधर आया, तो अब ये इधर जा रहा है और फिर यहाँ से फिर से इधर जाएगा, तो सेम फेज हो गया कि नहीं? उसे वन ऑसिलेशन कहेंगे। नाउ व्हाट इज वेव नंबर? Number of waves formed per meter. इसको कहते हैं इस तरीके से, फिजिक्स में K कहते हैं और इसमें ये कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है? पर मीटर। मान लीजिए जैसे कि ये वेव्स बन रही हैं और एक वेव, जैसे ये एक वेव है, ये 0.1 मीटर की है, वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, एक वेव इतने की है। तो बता सकती है कि 1 मीटर में कितनी वेव बनेंगी? तो वेव नंबर क्या होगा? 1/λ। 1/λ कर देंगे, 10 आ जाएगा। इसीलिए भी ये पर मीटर भी होता है। ओके, नाउ एक चीज और हमने आपको बता दी थी, उसका डिडक्शन भी करा दिया था कि C इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा। C इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा when light moves in different medium। मान लीजिए लाइट है, अब आई है, फिर ग्लास में गई, फिर इसके बाद वाटर में गई, फिर और भी किसी मीडियम में गई, ऐसे आती जा रही है, तो क्या होगा? देन इट्स स्पीड and wavelength changes but frequency remains same, so frequency is the fundamental quantity. Then its speed and wavelength changes but frequency remains same. So frequency is fundamental quantity. Of wave, ये चीज हो गई। अब जरा देखें, वेव नंबर इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। एक ये भी डेफिनेशन दी जाती है जो कि आपकी बुक में इटैलिक्स में लिखा है। अब देखें कि
प्रॉब्लम 2.3 विविध भारती स्टेशन ब्रॉडकास्ट एंड फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में बदल लो। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इस फ्रीक्वेंसी से आपको पता करना है कि ये किसको बिलोंग करती है। तो 1.368 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, तो ये किसको बिलोंग करती है, जरा कंपेयर तो करो। तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, आपका ये जो चार्ट बना है ना नीचे टेबल, ये किसको बिलोंग कर रहा है 10⁻6? रेडियो वेव को कर रहा है कि मुझे तो लगता है लॉन्ग रेडियो वेव के हिस्से में पड़ेगा। कि पीछे देखो क्या कहता है, रेडियो वेव ही कह रहा है। तो ये किससे निकालना चाहता है, लेमडा से निकालना चाहता है, लेमडा निकाल लो। तो C इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, वन 1.368 इंटू 10⁻6 इंटू लेमडा, लेमडा निकालो। टेन टू द पावर 2 तो ऐसे बच जाएगा, तो बाकी निकालो। 2.19 है, कितने मीटर है, तो 219 मीटर। अब ये कहाँ पड़ेगा, ये रेडियो वेव में ही पड़ेगा। सो द वेव बिलोंग्स टू रेडियो वेव। अगला क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ दिया गया, फ्रीक्वेंसी में बदलना है। तो वॉयलेट है, सो फॉर वॉयलेट C इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, और हमें क्या चीज़ चाहिए, वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ तो दे ही रहा है, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी 400 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो फ्रीक्वेंसी का पता कर लें। 400 ना लिख के 4 लिखो, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2, 4 7 28 और 0.25 आना चाहिए, 4 7 28, 0.75। तो इतना आ गया हर्ट्ज। ये तो फॉर वॉयलेट हो गया। फॉर रेड देखिए, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, कितनी दे रहा है, 750 नैनोमीटर। तो न्यू कितना हो गया, इसको भी पता करो, 7.5 है ये। जीरो 0.4 इंटू 10⁻15, तो यही लिख देना।
7.5 में था तो चलो इसको भी लिख दो साइंटिफिक में 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी न्यू का शेप जरा अकाउंट कर लेना, सही बनाना। 2.5 देखो, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ 5800। तो वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और जबकि वेव लेंथ दी गई है तो 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो वेव नंबर क्या होता है? अच्छा इसे थोड़ा और ठीक कर लो, ये है तो 1 अपॉन ये चीज। अब इसको इसकी वैल्यू बताओ। 0.172। इतना पर मीटर, वेव नंबर पर मीटर में होता है, 1 मीटर में इतनी वेव है। बुक जो है पर सेंटीमीटर में भी दे रहा है। सेकंड क्या है? फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालो इसकी। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c बाई लेमडा। c कितना है? 3 इंटू 10⁸ और 1 बाई लेमडा क्या होता है? वेव नंबर होता है क्या? तो 3 इंटू 10⁸ और इंटू 1.724 इंटू 10⁶ पर मीटर। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। ये ठीक है। इतनी बात हमें पता चल गई है। नाउ अब जरा देखें, एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस कर लें शुरू के। 2.5 पे आइए। कह रहा है कि येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प का वेव लेंथ ये है, और 580 नैनोमीटर। सिर्फ उसमें दो तरीके की वेवलेंथ निकलती है, 580 और 584, दो ही निकलती है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू हमें पता लगा के बता दो, 3 इंटू 10⁸ 580 इंटू 10⁻⁻9। So 3 into 10⁸, 10⁻⁻7। बोलो। 0.5172। इतने हर्ट्ज हो गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब वो कह रहा वेव नंबर निकालो, तो वेव नंबर क्या होता है? इट इज 1 बाई लेमडा। बता दीजिए। तो 1.722 इंटू 10⁶ पर मीटर। 2.6 देखो, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू दैट इज लाइट एंड हैविंग वेवलेंथ
हमने आपको बताया कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, पहले भी बताया है, अभी इसमें फिर से आएगा। कि अगर कोई भी पार्टिकल जो कि एनर्जी का पैकेट है उसे क्वांटम कहते हैं। एनर्जी पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटम एक ग्रीक वर्ड है। सो दैट इज फॉर एनी फोटॉन, फॉर एनी फोटॉन energy contained by it it is directly proportional to its frequency कोई अगर चीज बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है उसमें ज्यादा एनर्जी है कि धीरे धीरे कर रही है तो फिर E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इनका फार्मूला है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यही है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू वेयर H इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। तो H प्लांक्स कांस्टेंट हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6.667 इंटू 10 टू द पावर -34। तो इसकी वैल्यू भी लिख लें, दैट इज ठीक है प्लांक कांस्टेंट। जो पेज हम लोग निकाले हैं जरा 37 निकालो 37 ही तो पढ़ रहे थे। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आपको? निकाला? तो उसमें 37 में सबसे ऊपर देखो E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा है। तो अब ये जरा H के बारे में देखो, H क्या होगा? E बाई न्यू होगा क्या? E होता है जूल और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकेंड। तो क्या ये जूल सेकंड हो जाएगी? तो जूल सेकंड हो जाएगी। अब हमें एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, तो हम अभी और देख लेंगे इसी प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में, लेकिन पहले भी हम आपको बता चुके हैं शुरुआती चैप्टर्स में, तो इसलिए हम कर ही लेते हैं क्वेश्चन। तो कैलकुलेट 2.6 में एनर्जी पता कर लो। लाइट दी है फ्रीक्वेंसी की, तो E क्या हो जाएगी? एच न्यू, और न्यू कितना दिया है? ब्लू के करीब लाइट, मतलब ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 3 × 10। तो चलिए ठीक है, ये पता नहीं होगा। ये बताओ कितना आएगा एनर्जी? तो ये 15 आ जाए, मतलब 15 × 4 = 19 -19 जूल आ जाएगी। सेकंड क्या कहता है कि जिसकी वेवलेंथ इतनी हो तब एनर्जी क्या होगी? तो E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। तो E इज इक्वल टू क्या HC बाई लेमडा लिखा जा सकता है? न्यू को क्या लिख सकते हो? समझ में आ गया ना? तो लेमडा कितना दिया है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। चलो अब इसका पता लगाओ। कैसे पता लगाओगे? इससे 6 हो जाएगा तो 6.626, और ये इससे कटेगा तो 6 हो जाएगा, और -10 है तो 18 हो जाएगा।
18 टू जा 36 तो 16 हो जाएगा। ये चीज़ें बाकी पता कर लो। 39.756 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल। अब देखो 2.7 क्या कह रहा है? तो 2.7 कहता है वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जिसका टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड दे रहा है तो मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो इसकी कितनी होगी। क्या फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का? बोलो। 0.5 into 10 to the power 10. जल्दी बताया करो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ। लैम्डा बताइए। 6 into 10 to the power -2. अब बोल रहा है इसका वेव नंबर भी बताओ। To 1.166 into 10 to the power 0.16. तो फिर 166 ही लिख दें, 10 टू द पावर 1 लिखने से अच्छा। यहाँ से आएगा 16 आएगा पर मीटर। 16 वेव पड़ेंगी पर मीटर में। अगला देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ दिस। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स हैं उस लाइट में। तो दैट पर, और इससे 1 जूल एनर्जी निकल रही है, तो एक फोटोन की तो एनर्जी निकाल लो। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं? टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। बोलो, बात समझ में आई? सही है कि नहीं? तो टोटल एनर्जी और एक की कितनी एनर्जी, और एक फोटोन की एनर्जी का क्या फार्मूला है? HU. हाँ, एच न्यू। न्यू दे रहा है क्या? वेवलेंथ दे रहा है, तो न्यू होता है सी बाई लेमडा। फोर 4000 पिकोमीटर है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? अब बताओ, ये सब कैलकुलेट करके मुझे बता दो। ये 17 हो जाएगा, तो अब 17 से 9 बचेगा। 4.96
ये तो इतनी जूल एनर्जी हो गई पर फोटोन। चलो बताओ। इसका पीछे आंसर भी देख लेंगे 2.8। 0.201. 0.201 पीछे 16 फोटोन आ रहा है 10⁻16। तो पावर में कहीं गड़बड़ी है क्या? फिर से देखना पड़ेगा। यही गलत कर दिया, ये 34 होना चाहिए, 26 लिखा। और पहले भी गलती की है क्या? पहले तो ठीक है, यही गलत हुआ। ये 34 होना चाहिए। तो 34 होने से क्या हो जाएगा? ये 17 है तो 17 बचेगा। बता दिया करो कहीं गलत हो तो। ये हो गया। पावर 34 होती है। 2.9 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करते हैं पहले, फिर उसके बाद इससे करेंगे। ठीक है। 2.10 करो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाद में डिफाइन करेंगे। अभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। 2.10 आयोनाइजेशन एनर्जी जानती हो क्या होता है? कि किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिग आउट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिग आउट most loosely bonded electron from an atom is called ionization energy. To dig out electron from an atom is called ionization energy. उसको उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। अब जरा देखो क्या कह रहा है 2.10 में कि सोडियम के जो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 होंगे, यहाँ 8 होंगे। इसको आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वेवलेंथ इज सफिशिएंट। तो इस पर जब हम एक फोटोन डालेंगे तो ये फोटोन को ले लेगा कि नहीं लेगा?
और उस एनर्जी को लेके ये भाग जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक फोटोन डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेके इतनी एनर्जी आ जाएगी कि परमानेंटली चला जाएगा। तो अब वो पूछ रहा है कि ये जो एनर्जी है ये तो एक के लिए है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को करना हो तब कितनी चाहिए? देखो पूछ रहा है किलो जूल पर मोल। एक के लिए इतनी एनर्जी, तो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी? अच्छा एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज पर मोल, ठीक है, टू आयोनाइज मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड, फर्क समझना, इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसको एनर्जी बोला था पहले, और अब क्या कह रहा हूं? समझ में आई बात? पर मोल में होगा तो क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, तो हमें अब एंथैल्पी निकालना है। तो सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? जो कि उस फोटोन की एनर्जी होगी, इट इज एच सी बाई लेमडा, क्योंकि वो लेमडा दे रहा है। तो ये हो गया, और लेमडा कितना है? 2.42 इंटू 10⁻⁻⁷। ये ठीक है? हमने नैनोमीटर को सीधा बदल दिया साइंटिफिक नोटेशन में, इतना ठीक है? अब देखो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? ये तो जूल में हो गई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू 1 मोल, इंटू 10⁻, ये 15 है, 15 कम कर दो, 10⁻22 आ गया। जूल पर मोल आया कि नहीं? और अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3, और डिवाइड कर दें 1000 से, तब तो किलो जूल आ जाएगा ना। बोलो, अब ये इससे कट गया, अब इसको कैलकुलेट करो। हाँ, 49.465। कितना? 49.465। 465 किलो जूल पर मोल। जरा पीछे देखो, और 1 मिनट वेट करवा रहा हूँ।
ठीक से मिल रहा है आंसर कि नहीं मिल रहा है? सिर्फ पीछे 494 दिया है। 4 तो 1 0 का कहीं अंतर है, फिर से समझो कहाँ गड़बड़ी कर दी। यहाँ पर 6 आ गया, 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है, तो 49 ठीक है। तो 6.022 into 10 to the power 20 क्या बताओ कहाँ गड़बड़ी? हाँ हाँ अभी सही करा दिया। अब ये हो जाएगा 4 तो 494 कितना आया था? पॉइंट 6 था। चलो ये बात हो गई। 2.11 करो। तो 2.11 क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने क्वांटम निकल रहे हैं। एक बल्ब है तो इसमें से बहुत सारे क्वांटम निकल रहे हैं, बहुत सारे फोटोन निकल रहे हैं। 25 वाट का बल्ब है। 25 वाट का मतलब क्या है? 25 जूल पर सेकेंड एनर्जी है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इट इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड, जितनी भी एनर्जी निकल रही है एमिटेड पर सेकेंड, अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर एक फोटोन की एनर्जी 5 वाट हुई, 5 जूल हुई, तो क्या 5 फोटोन पर सेकंड नहीं निकलेंगे? बोलो। तो अब हम पता कर लें कि एक फोटोन की एनर्जी क्या है जबकि इसकी वेवलेंथ दी गई है। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और अपॉन में कितना है? माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसे करें। फाइव 5.6 कर दो इसको। इसे बड़ा करो तो इसे छोटा कर दो। 8 चला जाएगा तो -26 +7 हो जाएगा। चलो बताओ। 19 चलो अब 3.549 फिर से बताओ। 3.549 6 3 18 इतने जूल हो गया। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड इट इज इक्वल टू 25 जूल पर सेकेंड। तो उसने एनर्जी निकाली, ठीक, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी आ गई? इतने जूल। तो जूल से जूल कट गया, पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी, वो बता दो। सर दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है।
सेवन पॉइंट 7.044 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकेंड। ठीक, अब देखें कि अब आगे आ जाइए कि 2.22 2.22 पे आओ। कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी हैं। और ये यार, इनमें कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाओ। कितने होंगे इसमें? इसमें 18 so sodium and Mg 2 plus are iso electronic species, जबकि K plus Ca2 plus S2 minus and argon are isoelectronic species। आगे आ जाइए कि 2.27 गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बताएं। H2 तो समझती हो, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक निकल जाए इलेक्ट्रॉन तो कितना बचा? H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? O2 के बारे में सोचो। ये अगर O2 माइनस होगा तो कितना होगा? इलेवन। फिर से देख, बताएं। 15 कितना? O2 माइनस है, O2 प्लस नहीं है। 70 हाँ, ये बात सही है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कितना कितना है। अब पेज नंबर 39 पे आ जाओ। तो पेज 39 का प्रॉब्लम 2.6 कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस।
तो फ्रीक्वेंसी दे रहा है और एक की एनर्जी निकालो, फिर 1 मोल की एनर्जी निकालो। सो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैसे निकालोगी? दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर, और एक की फ्रीक्वेंसी क्या है निकालिए। 33.13। तो इतने जूल हो गई। और बताओ एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन बताइए। 199.5088। और ये तो पर मोल हो गई, इतने जूल पर मोल, लेकिन किलो जूल में बदलना है तो क्या करें? ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया, यही आ रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम 2.7 करो। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। फिर से उसी तरीके से है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की लाइट। येलो निकाले तो येलो, एक ही लेमडा की निकाले। एक कलर में तो बहुत सारे लेमडा होते हैं। अगर आप देखो रेड में तो 750 नैनोमीटर से लेके 600 तक सब रेड ही रेड है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर लेमडा हो तब मोनोक्रोम कहना। रेड भी 50,000 तरीके के होते हैं। ठीक, तो 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का बल्ब का मतलब क्या, इसमें 100 जूल पर सेकंड एनर्जी निकल रही होगी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड कितनी है, और एनर्जी एमिटेड पर फोटॉन क्या होती है? क्या क्या दिया है, वेव नंबर दिया है। तो एच सी बाई लेमडा, इसमें नीचे लिखो एच सी बाई लेमडा। फोर 400 नैनोमीटर है, ये ऊपर ले लो। तो अब 100 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ये 100 से इसे सॉल्व कर लो तो -5, और -5 पे 26 है प्लस का, तो 21। बाकी चीज़ आप बताइए। 100 हटा दिया है। बताओ। 0.201। ये ठीक है। तो अब ये नीचे आंसर क्या आ रहा है?
2.01 इंटू 10⁻20 फोटोन पर सेकेंड। ठीक, यही आ गया आंसर। अब केमिस्ट्री में इतना ही है, आधे घंटे बाद आपकी बायो की क्लास।